potential for profit and loss. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडर माइंड एकेडमी, जहां हम बात करते हैं ट्रेडर के साइकोलॉजी की, उसके माइंडसेट की। तो अगर आप भी अभी तक अपने माइंडसेट साइकोलॉजी को ट्रेडिंग के लिए डेवलप नहीं कर पाए हो या ट्रेडिंग में फेल हो सभी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद भी, और आप चाहते हो कंट्रोल इमोशंस वाइल ट्रेडिंग, स्टॉक रिपीटिंग द सेम ट्रेडिंग मिस्टेक्स, बिल्ड अ प्रोफेशनल ट्रेडर पता है, माइंडसेट। हर ट्रेडर की जिंदगी में वो एक दिन आता है जब लगता है कि सब कुछ बिखर गया है। कल वही दिन था। वो दिन जब बनाए हुए सारे नियम टूट जाते हैं, जब अनुशासन दम तोड़ देता है और सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। जरा सोचिए इस बारे में। 5 कोशिशें, महीनों की मेहनत, इंतजार और फिर जाकर एक फंडेड अकाउंट हाथ में आता है। और फिर बस एक ही दिन में एक हार्ट ब्रीच और सब खत्म। पैसा गया, उसका दर्द तो था, लेकिन उससे कहीं गहरा जख्म इस बात का था कि जिस प्रोसेस को बनाने में इतनी मेहनत लगी थी, उसे अपने ही हाथों से तोड़ दिया। और यही है इस कहानी का, बल्कि हर ट्रेडर की कहानी का सबसे कड़वा सच। स्ट्रैटेजी में कोई कमी नहीं थी, कमी थी दिमाग में। साइकोलॉजी ने धोखा दे दिया। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब साइकोलॉजी हार जाती है ना, तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। ये लड़ाई मार्केट से है ही नहीं, ये लड़ाई तो खुद से है। तो हार के बाद ना 2 ही रास्ते होते हैं, या तो भाग जाओ या फिर से लड़ो। फैसला लिया गया लड़ने का, एक नया इवैल्यूएशन शुरू करने का। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये एक इम्तिहान था। स्ट्रैटेजी का नहीं, बल्कि विल पावर का, दिमाग का। इस बार नियम एकदम सिंपल थे, बिल्कुल सादे। फौलादी रिस्क मैनेजमेंट, पत्थर जैसा अनुशासन और इमोशंस को दरवाजे के बाहर छोड़कर आना। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी को नहीं, आपके किरदार को परखता है। वो देखता है कि दबाव में आप इंसान कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह। देखते हैं कि इस नए सफर के हर मोड़ पर जीत और हार ने दिमाग के साथ कैसा खेल खेला। पहला हफ्ता बिल्कुल शांत, एकदम शांत। सिर्फ ए ग्रेड सेटअप्स का इंतजार, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई बदले की भावना, सिर्फ धैर्य और अनुशासन। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन हफ्ता खत्म होते होते अकाउंट 1.5% नीचे था। और मजे की बात यह है कि कोई नियम नहीं टूटा था, ये बस मार्केट था। कभी कभी आप सब कुछ सही करते हैं और फिर भी हारते हैं, पर इस बार कोई पैनिक बटन नहीं दबाया गया। सिस्टम पर भरोसा कायम था। दूसरा हफ्ता एक नई उम्मीद लेकर आया। मार्केट ने मौका दिया और अनुशासन ने उस मौके को भुनाया। नियमों पे टिके रहकर, इमोशंस को काबू में रखकर धीरे धीरे वो 1.5% का गड्ढा भर गया। अकाउंट वापस ब्रेक इवन पर था, कॉन्फिडेंस लौट रहा था। और यहीं ठीक इसी जीत के पल में छुपा होता है सबसे बड़ा खतरा। जब आपको लगता है कि आपने मार्केट को समझ लिया है, कि आप वापस आ गए हैं, असल में आप सबसे ज्यादा कमजोर उसी वक्त होते हैं। कॉन्फिडेंस हाई था, अगला ट्रेड लिया गया, हर चेकलिस्ट पर टिक था, परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट एंट्री, ट्रेड प्रॉफिट में भी गया। और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के मार्केट ने यू टर्न ले लिया। एक झटके में अकाउंट फिर से 1% माइनस में। अब सोचिए क्या हालत हुई होगी। स्ट्रैटेजी सही, एग्जीक्यूशन सही, तो फिर गलत क्या था? जवाब वही था जो पहली बार था, दिमाग, साइकोलॉजी। तो चलिए अब जरा उस अदृश्य दुश्मन को समझते हैं, वो मनोवैज्ञानिक जाल जो हर ट्रेडर के लिए बिछा है, खासकर एक बड़ी हार और फिर एक बड़ी जीत के बाद। जब आप एक अकाउंट उड़ा देते हैं ना, तो 2 राक्षस आपको घेर लेते हैं। पहला है डर, कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए, और दूसरा है कंट्रोल करने का जुनून। इस बार मैं मार्केट को बताऊंगा कि बॉस कौन है। लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक एक तीसरा दुश्मन है, जो रिकवरी के बाद चुपके से आता है। अवचेतन दबाव, सब कॉन्शियस प्रेशर। एक ऐसी आवाज जो कहती है सब ठीक हो गया है, अब बस कोई गलती मत करना। और यही दबाव, यही है जो आपको नेचुरल ट्रेडिंग करने से रोकता है। आप प्रोसेस के लिए ट्रेड नहीं करते, आप बस गलती ना हो जाए इसके लिए ट्रेड करते हैं। आप नतीजा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश से बड़ी कोई गलती हो ही नहीं सकती। इस पूरे उतार चढ़ाव के बाद ना, एक बात शीशे की तरह साफ हो गई थी। ट्रेडिंग पैसा बनाने का गेम बाद में है, पहले ये प्रोसेस फॉलो करने का गेम है। असली जीत मुनाफे में नहीं, प्रक्रिया पर टिके रहने में है।
देखिए, सक्सेस का फॉर्मूला तो हमेशा से यही रहा है, स्ट्रैटेजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि इस फॉर्मूले में 90% वजन सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का है, बाकी सब उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर दिमाग मजबूत है ना, तो आप नुकसान से भी सीख कर खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर दिमाग कमजोर है तो प्रॉफिट भी आपको बर्बाद कर देगा, लालच बनकर, डर बनकर, या फिर मैं ही भगवान हूं वाला अहंकार बनकर। तो अब आगे का रास्ता क्या है? अब रास्ता पहले से कहीं ज्यादा साफ है। ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ अनुशासन का है, एक ऐसी कमिटमेंट जो कभी ना टूटे। अब से फोकस सिर्फ एक चीज पर होगा, प्रोसेस, रिजल्ट पर नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा। मौके कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन एक बार अनुशासन हाथ से निकल गया ना, तो उसे वापस पाने में सालों लग जाते हैं। और इस पूरी कहानी ने एक सबसे कीमती सबक सिखाया कि कभी-कभी सबसे अच्छा ट्रेड, सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है कोई ट्रेड ना लेना, बस अपने हाथ पर काबू रखना और सही मौके का इंतजार करना। असली ताकत वही है। तो जाते जाते बस एक बात याद रखिए, मार्केट एक समंदर है, वो हमेशा यहीं रहेगा, लेकिन आपका अनुशासन वो आपकी नाव है। और अगर नाव में ही छेद हो गया तो समंदर की गहराई नापने में देर नहीं लगेगी। ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। सोचिएगा इस बारे में, जब एक ट्रेडर फेल होता है तो असल में क्या फेल होता है? उसकी स्ट्रैटेजी, उसका लालच, या फिर उसका अनुशासन? जवाब अपने अंदर ही मिलेगा। से बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। अगर प्रॉफिट अनलिमिटेड है तो लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है। मार्केट आपके अगेंस्ट रुकता नहीं। जब तक आप खुद रिस्क कंट्रोल ना करें, मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पर एक चीज आपके कंट्रोल में है, रिस्क। स्टॉप लॉस